नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे साई सर्जा एस्ट्रो वास्तु चैनल में। दोस्तों, हमारा सनातन पे पूरा विश्वास है और हम जानते हैं कि सनातन के शास्त्र में जितने भी विषय आए हैं, उतनी उसकी गहराई जो है, उसकी गहराई का पता लगाना या उतना जो ज्ञान संपादित किया हुआ है सनातन के ग्रंथों में, उतना तो आज के बड़े-बड़े संस्थान जो करोड़ों अब्जों रुपए खर्च करके ढूँढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उतना ढूँढ नहीं पाते हैं। लेकिन सनातन में वो विषय, वो वस्तु हज़ारों, लाखों साल पहले मुद्रित की गई है, चिह्नित की गई है, लिखी गई है, जिसका मार्गदर्शन आज भी हमें प्राप्त होता है। तो उसी सनातन के, उसी भव्य, दिव्य और वस्तुतः हम कहेंगे तो इतना साइंटिफिक ऐसे सनातन के जो शास्त्र है, जिसमें ज्योतिष शास्त्र आता है, वास्तु शास्त्र आता है, उसमें से हम कुछ मोती चुनने का काम करते हैं जो हमारे समझ में आते हैं, जो हमारे जो जड़ बुद्धि है उसमें जो भी बात समझ में आती है हमें, तो उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, जिसके माध्यम से आपको भी कुछ फ़ायदा हो, आपके जीवन में उसका कुछ अच्छा अनुकूल परिणाम हो। तो इसी विषय के अनुषंग से हम आज एक विषय लेके आए कि शायद से कुछ मिथ या मिथ्या धारणा जो भी हमारे समाज में है, सनातन में भी है। बहुत से तो ज्योतिर्विद जिनको ज्योतिष का इन डेप्थ नॉलेज है, बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा जानकार है जो ज्योतिष के बारे में, वो भी लोग कुछ ग्रहों को अशुभ ग्रह या पापी ग्रह कहते हैं। जब भी आप कुंडली का विश्लेषण किसी से करवाते हैं या बहुत से आप वीडियो चैनल भी देखते होंगे जहाँ पे कुंडलियों की बात आती है, तब वहाँ पे भी लिखा जाता है शनि, राहु, केतु ये क्या है, पाप ग्रह है, ये क्या है, अशुभ ग्रह है, सूर्य क्या है, क्रूर ग्रह है, मंगल क्या है, क्रूर ग्रह है। तो क्या आपको लगता है क्या शनि और राहु केतु पापी है? क्या वो खुद पाप करते हैं? या सूर्य और जो मंगल है, ये क्या क्रूर है, आके क्रूरता दिखाना शुरू कर देते हैं आपके ऊपर? बिल्कुल नहीं। ना ये ग्रह पापी है, ना ये ग्रह अशुभ है, ना ये ग्रह क्रूर है। ये ग्रह क्या करते हैं, जो भी हमने कर्म किए हैं पिछले जन्म में या इस जन्म में, उस फल का जो जो फल है, उस कर्म का फल देने का काम ये ग्रह करते हैं। अभी आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको फल अच्छे मिलेंगे। बहुत बार तो शनि की दशा, अंतर्दशा या साढ़े साथी में लोगों को उत्कर्ष करते हुए देखा गया है, प्रगति करते हुए देखा है। क्योंकि क्या क्या हुआ, उनका क्यों नहीं अच्छा बुरा हुआ इन शनि के काल में? क्यों नहीं हुआ? क्या उनके लिए शनि अशुभ नहीं? उनके लिए कैसे शुभ हो गया है? कुछ लोगों के लिए अशुभ है, कुछ लोगों के लिए शुभ हो गया, ऐसा क्यों? तो ये शनि महाराज नहीं करते। ये आपके कर्म तय करते हैं कि आपको शनि महाराज कैसे फल करेंगे। वो केवल आपको दंडित करेंगे अगर आपने कुछ बुरा किया होगा, वो आपको अच्छा फल देंगे अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे। तो ये शनि, केतु, राहु, मंगल, सूर्य ये नहीं, ये क्रूर नहीं, ये अशुभ नहीं, ये पापी नहीं। आपके कर्म अशुभ है, आपके जो आपने कर्म किए वो पापी हो सकते हैं या आपके कर्म क्रूर हो सकते हैं, लेकिन इन ग्रहों के वजह से कुछ भी नहीं। ठीक है? वरना सभी को एक जैसे ही परिणाम इन ग्रहों के माध्यम से मिलते हैं। सिंपल बात है। इसलिए कभी भी ये मत कहिए कि शनि पापी ग्रह है, ये मत कहिए राहु पापी है या केतु पापी है या ये अशुभ ग्रह है। ये ग्रह अच्छे ही है। ये आपको आपके पूरे बुरे कर्म का या पाप कर्म का फल देने वाले, पाप कर्म फल प्रदाता है। ये आपको आपके किए हुए अशुभ कर्मों के अशुभ फल प्रदाता ग्रह है। आपने जो क्रूर कर्म किए हैं, उस क्रूर कर्म के क्रूर कर्म फल प्रदाता ग्रह है। ये वास्तव में कुछ बुरे नहीं है, अशुभ नहीं है या पापी नहीं है। हम तो जानते हैं देवताओं को, ग्रहों को देवताओं की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है? आप लोग कुछ कहेंगे, आप तो ये क्या बोल रहे हो, सभी ग्रहों को देवताओं की श्रेणी में रखा गया है। राहु केतु तो एक राक्षस था सौरभानु नाम का, वो कैसे देवता हो गया? वो तो एक राक्षस था, उसका सर काटने के बाद सर हो गया राहु, धड़ हो गया केतु। ये कुछ भी बोल रहे हो आप, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपको सबको मालूम है ये विषय कब आता है, जब समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन क्यों किया गया? देवताओं और राक्षसों ने मिलके, उनका भी एक मीटिंग होगी, जैसे लोग आजकल मीटिंग करते, कभी कभी देखो, आपने देखा होगा राजकीय मीटिंग्स में, जब सत्ताधारी और विरोधी पक्ष दोनों साथ में आके मीटिंग करते, वो भी करते, तो तभी वो लोगों ने भी सोचा, सत्ताधारी देवों ने और विरोधी पक्ष के राक्षसों ने,
कि चलो मिलके मीटिंग करते, कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे देश के लिए। जैसे आज के नेता कहते हैं, उन्होंने सोचा कुछ अच्छा करेंगे, हमारे फ़ायदे के लिए करेंगे। अभी भी देखते कभी-कभी कुछ मीटिंग्स ऐसे होती है, खुद का फ़ायदा, यानी जब सभी लोग सोचते हैं कि नहीं, नहीं चलो अभी सभी सांसद जो है उनका सैलरी बढ़ाया जाए, सबको फ़ायदा हो जाए, तो सब विरोधी भी और सत्ताधारी सब एक साथ हो जाते हैं और उसका प्रपोज़ल को पास कर देते हैं। वैसे इन्होंने भी सोचा कि चलो अपने फ़ायदे के लिए कुछ किया जाए, हम दोनों शत्रु हैं लेकिन बैठे मीटिंग करते, मीटिंग हुआ, सोचा समुद्र का मंथन करते हैं, मंथन से क्या निकलेगा, 14 उनको मालूम था 14 रत्न थे, फिर 14 रत्नों को निकालेंगे, उसमें महालक्ष्मी, धन्वंतरी भगवान, ऐरावत हाथी, ऐसे 14 अमूल्य रत्न है, तो निकालते आपस में बांट लेंगे। वैसे जैसे आज के इसमें भी होता है, वैसे उन्होंने डिसाइड किया चलो। और फिर वो समुद्र मंथन शुरू हुआ और हम सबको मालूम है, उसी समुद्र मंथन में मेरू पर्वत था, उसको रखा गया, वासुकी नाग के एक तरफ देव एक तरफ दानव, दोनों ने समुद्र का मंथन शुरू किया और तभी ये जो मेरू पर्वत तो धंसने लगा। और उसको सपोर्ट करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने तब कुर्मा अवतार लिया था और उसको मेरू पर्वत को उन्होंने सपोर्ट किया। समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न आए और आखिरी में क्या निकला था, अमृत। ये सबसे महत्व, इसके लिए सब खेल सब मीटिंग वीटिंग हुई थी। अमृत, अमृत क्या था, जिसके प्राशन करने से सभी देवता और असुरों ने सोचा हम अमर हो जाएंगे, मरेंगे ही नहीं कभी। इसके लिए वो अमृत निकला। अमृत आने के बाद फिर झगड़ा शुरू हो गया। ऐसे होता है ना, कोई चीज़ मिल गई, अभी मिलने तक तो सब साथ में थे, जैसे हाथ में आ गई दोनों ने झगड़ा चालू कर दिया, मेरा या तेरा। करते करते फिर विष्णु को समझ में कुछ तो करना पड़ेगा, फिर उन्होंने मायावी रूप लिया और फिर दोनों राक्षसों को इनको बोला कि आप दोनों इधर, राक्षस इधर बैठ जाए, देवता इधर बैठ जाए, मैं अपने हाथों से पिलाऊंगी आपको। उन्होंने मायावी रूप लिया था। तो देवताओं को तो अमृत पिला रहे थे लेकिन असुरों को तो अमृत मिल नहीं रहा था। ये बात सौरभानु के ध्यान में आई, कुछ ना कुछ छल हो रहा है। फिर उसने क्या किया, देवता का रूप धारण किया और जाके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। और जैसे ही वो अमृत का प्राशन उसके मुंह में आया, तभी सूर्य और चंद्र ने विष्णु से, भगवान विष्णु से कहा कि यार ये तो असुर सौरभानु ने रूप बदल के बैठा है। तब भगवान ने उसकी गर्दन छाट दी और उसके दो भाग हो गए। जैसे अमृत अंदर गया था तो अब वो देवता की श्रेणी में अपने आप आ गया, अमर हो गया। तो अब क्या करें, ग्रहण प्रश्न आया, तो ग्रहण प्रश्न आते ही हमें किसकी याद आती है, ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी को बुलाया गया, ग्रहण गहन प्रश्न है, क्या करे ये राहु और केतु, अभी तो ये असुर था सौरभानु, दो भाग में बढ़ गया, अब अमृत तो पी लिया इसने, देवता की कैटेगरी में आ गया, क्या करे, इसका कंपनसेशन तो देना पड़ेगा। तो उस कंपनसेशन के रूप में राहु को और केतु को, ये जो दो भाग बने सौरभानु के, सर को कहा राहु, पैरों को जो धड़ था उसको कहा केतु, और उसको उनको देवता की श्रेणी में आया। ये ग्रह जो है ये देवताओं की श्रेणी में आते हैं, कंपनसेशन था उनके लिए, और ये राहु और केतु भी देवताओं की श्रेणी में आ गए। और तब से फिर उनके बीज मंत्र जाप और वो सब चीज़ें शुरू हो गई। उनके देवता भी फिर इष्ट देवता वगैरह, भगवान भोलेनाथ है, वैसे वैसे वो सब, उनको देवताओं का सब जो विषय देना था, रखना था, वो उनको दे के उनको संतुष्ट कर दिया गया। और उसी समय हम जानते हैं कि ग्रहण भी वही चालू हुआ, क्योंकि चुगली तो इन्होंने सूर्य चंद्र ने की थी, तभी उनको उसको फल देना था। तो फिर उन्होंने कहा हम इनका ग्रास करेंगे, ग्रहण करेंगे। राहु केतु ने कहा राहु करेंगे सूर्य को ग्रास और केतु करेंगे चंद्र को ग्रास। और जब ये ग्रास करते तो ग्रहण होता है, ये सब मानते हैं। और वो वैज्ञानिक रूप से भी ये कथा है, रिप्रेजेंटेशन है। और एक्चुअल जब हम देखते हैं तो साइंटिफिक द्वारा भी ये सिद्ध होता है कि जब भी ये मूवमेंट होता है सूर्य और चंद्र के सूर्य के भीतर पृथ्वी का और पृथ्वी के भीतर चंद्र का, और ये मूवमेंट होता है और जब ये पोजीशन में आते हैं तो वहाँ पे ग्रहण होता है। तो ये साइंटिफिक भी है और हमारे ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने उसको लिख के भी रखा है। तो इनको अगर देवताओं की कैटेगरी है तो हम ये क्यों गलत कहते हैं, उनको अशुभ कहते हैं, पापी कहते हैं, नहीं कहना चाहिए। इसलिए मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करता हूँ कि कृपया कृपया इन ग्रहों को अशुभ पापी ग्रह कह के उनका अपमान ना कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कहिए कि हमारे अशुभ कर्म के फलदाता ग्रह, या हमारे बुरे कर्म के फलदाता ग्रह, या हमारे पाप कर्म के फलदाता ग्रह, ऐसा उन्हें कहिए। सबसे सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इनको देवता स्वरूप जो ग्रह है इनको आप पापी अशुभ कह के इनका अपमान करके, इनके जो अपमान करके इनसे जो बुरे परिणाम की और वृद्धि ना करें। अगर विषय आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लगता है कि ये विषय सभी अपने मित्रों तक जाए तो इस विषय को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप सभी का सनातन के इस विषय में स्वागत है। ईश्वर से कृपा करता हूँ, जिनको आप पाप ग्रह कहते हैं वो पाप फल प्रदाता शनि राहु केतु, क्रूर कर्म फलदाता ग्रह
सूर्य मंगल आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे और आपके जीवन का उद्धार हो, आपके जीवन में यश ऐश्वर्य कीर्ति का आगमन हो, यही मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करके इस विषय को यहाँ पे रोकता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। सनातन की सत्य सदा विजय हो।